पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं, इसलिए वहां कई बार तख्तापलट भी हो चुका है। पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहा है। तो वहीं पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ को लेकर अब सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पूर्व CIA अधिकारी जॉन किरियाको ने यह कहा कि अमेरिका ने मुशर्रफ के नेतृत्व में पाकिस्तान को लाखों डॉलर दिए, एक तरह से उन्हें खरीद लिया। किरियाको ने मुशर्रफ को लेकर चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने दावा किया कि मुशर्रफ ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का नियंत्रण अमेरिका को सौंप दिया था। जब मैं 2002 में पाकिस्तान में तैनात था तो मुझे अनौपचारिक तौर पर बताया गया कि पेंटागन पाकिस्तानी परमाणु हथियारों को नियंत्रित करता है। और गौरतलब है कि एक तरफ मुशर्रफ पर पाकिस्तान के परमाणु हथियार को बेचने का आरोप लगाया जा रहा है, तो वहीं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर अमेरिका के खातों पाकिस्तान को बेचने का आरोप लग रहा है। यहाँ पर ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, ये तमाम खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन क्या वाकई मुशर्रफ ने पाकिस्तान को बेच दिया था? इन दावों के बाद, इन खुलासों के बाद कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। मुशर्रफ ने अमेरिका को परमाणु हथियारों की चाबी सौंप दी थी, ये खुलासा निकलकर सामने आया है, दावा किया गया है। और इसी बीच अमेरिका के हाथ में है परमाणु बमों की चाबी। इसी बीच अभी भी देखा जा रहा है, आए दिन हम देखते हैं कि खनिजों का सौदा अमेरिका के साथ किया जा रहा है। इसी वजह से बलूचिस्तान के तमाम लोग खासा त्रस्त हैं, लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अब इसी बीच अब ये तमाम चीज़ें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि परमाणु हथियार, इसको लेकर ही पहले एक डील हो चुकी है, लेकिन क्या मुशर्रफ ने पाकिस्तान को बेच दिया? आइए ग्राफिक्स के माध्यम से तमाम और जानकारियां आपको देने की कोशिश करें। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पर एक बेहद बड़ा खुलासा हुआ है। क्या है ये बड़ा खुलासा, ये भी आपको बताएंगे। पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं परवेज मुशर्रफ, और क्या वाकई इन्होंने पाकिस्तान को बेच दिया? अब बड़ा खुलासा क्या हुआ है ये भी आपको बताएंगे। ये तमाम जानकारियां आपको ग्राफिक्स के माध्यम से देंगे। अब एक जो खुलासा हुआ है खासतौर पर पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान में जो डील हुई है उसको लेकर CIA के पूर्व अफसर किरियाको ने एक बड़ा खुलासा किया है। किरियाको जो कि ये दावा करते हैं, ये खुलासा करते हैं कि अमेरिका के हाथों बिक चुका है पाकिस्तान। अमेरिका ने मुशर्रफ को खरीद लिया था, मुशर्रफ को लाखों डॉलर की मदद के जरिए खरीद लिया था, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ही फंड्स बेहद कम रहे हैं वहां पर। ऐसे में मुशर्रफ ने अमेरिका को परमाणु हथियार की चाबी ही सौंप दी थी। पाकिस्तान ने अमेरिका को परमाणु हथियार सौंप दिए थे और कुछ फंड्स के लिए यहाँ पर पाकिस्तान का सौदा तो अभी भी होते हुए देखते हैं। मुशर्रफ ने परमाणु हथियारों की चाबी अमेरिका को सौंप दी थी, पूरा नियंत्रण सौंप दिया था। ये बेहद बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है। सुरक्षा और सैन्य गतिविधियों तक पूरी पहुंची हुई थी। अब पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पर यह बेहद बड़ा खुलासा हुआ है, किरियाको ने किया है, जो कि कहते हैं कि परमाणु हथियार की पूरी चाबी अमेरिका के पास थी, उसका संयंत्रण अमेरिका के पास था और मुशर्रफ पहले ही उसका सौदा कर चले थे। ये बेहद बड़ा खुलासा है। लेकिन अभी भी तो हम यही देख रहे हैं, जिस तरीके से शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर आए दिन खनिजों को, वो पिक्चर आपको याद होगी, जो एक बक्सा था जिसके अंदर तमाम खनिज रखे हुए थे, उसका सौदा करते हुए नजर आए थे। अभी भी तो पाकिस्तान को बेचा ही जा रहा है। लेकिन अगर यह खुलासा वाकई सच है, ये दावा वाकई सच है, तो ये वाकई बेहद चौंकाने वाला है। इसको लेकर और बातचीत करेंगे, इसको लेकर और जानकारी लेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड PK सहगल जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, और संजीव श्रीवास्तव जी, जो कि विदेश मामलों की जानकार हैं, दोनों ही हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। संजीव जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। किरियाको का ये बेहद बड़ा खुलासा है कि मुशर्रफ जो परमाणु हथियार है उसकी चाबी पहले ही अमेरिका को सौंप चुके हैं। क्या लगता है ये दावा कितना सही? देखिए हर्षा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, जो उसके न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनका जो पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसके ऊपर बहुत ही क्लोज वॉच रखता है। और इस बात की चिंता अमेरिका को भी और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अवश्य रहती है कि कहीं ये जो एटॉमिक वेपन्स हैं ये आतंकियों के हाथ में न पड़ जाएं। और न्यूक्लियर टेररिज्म का जो खतरा है वो पूरे विश्व के लिए, पूरी मानवता के लिए एक चुनौती के रूप में बना हुआ है। और प्रेसिडेंट ओबामा के समय में तो न्यूक्लियर टेररिज्म के खतरे को लेकर के 4 न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट्स भी आयोजित की गई थी, जिसमें कि इस विषय के ऊपर गंभीरता के साथ विचार किया गया था। और पाकिस्तान, आप जानते हैं कि वो आतंकवाद का एपी सेंटर है।
विश्व के अनेक जो आतंकी संगठन हैं वो पाकिस्तान में शरण लेते हैं। पाकिस्तान उनको पालता है, पोसता है, उनको स्पॉन्सर करता है, सपोर्ट करता है। पाकिस्तान आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में भी इस्तेमाल करता है। दुनिया का जो सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन उसी पाकिस्तान में पाया गया था, जिसको अमेरिका ने ही ढेर किया था एबटाबाद में। तो ये जो न्यूक्लियर टेररिज्म का जो कंसर्न है, जो चिंता है, वो अमेरिका को भी है। और एक ये भी कारण है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ क्यों इतना क्लोज एंगेजमेंट्स बना के रखता है। और जॉन किरियाको जो कि 2001 में जब उस समय अमेरिका के ऊपर हमला हुआ था, उसके बाद जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हैं जो पाकिस्तान में वो चलाता था, उसके वो चीफ रहे हैं, वो CIA के टॉप ऑफिशियल रहे हैं। और वो अपने इसी तरीके के खुलासे किए जाने भी जाते हैं। उन्होंने अनेक खुलासे भी किए हैं, विशिल ब्लोअर के तौर पर भी उन्होंने अनेक तरीके की चीज़ों को उजागर किया है। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका बहुत ही क्लोज वॉच रखता है। और अमेरिका इस बात के लिए भी मेरे असेसमेंट के मुताबिक हमेशा तैयार रहता है कि यदि कोई ऐसा स्थिति बनती है कि अमेरिका को इस बात का एहसास होता है कि उसके पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स आतंकियों के हाथों में पड़ने वाले हैं, तो ऐसी भी रिपोर्ट्स रही हैं कि अमेरिका की एक स्नैच एंड ग्रैब स्ट्रेटजी भी है। और वो स्नैच एंड ग्रैब स्ट्रेटजी के ऊपर भी अमेरिका कार्य करके रखता है। जाहिर है कि ये सारी जो विषय हैं सीक्रेट होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं, हाईली टॉप सीक्रेट ये जो सारे ऑपरेशंस होते हैं। लेकिन जॉन किरियाको जो कि इंटेलिजेंस ऑफिसर रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि अमेरिका का जो एक बहुत ही क्लोज वॉच या कंट्रोल भी हो सकता है, जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पे रहता है। और पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को आतंकियों के हाथ में नहीं पड़ने देना है, इस बात के लिए अमेरिका संकल्पबद्ध है। और मैं ये कहूँगा कि भारत के लिए भी ये अच्छी स्थिति है कि इस तरीके की जो सिचुएशन है वो यदि कभी आतंकियों के हाथ में ये हथियार पड़ गए, तो ये भारत तो सबसे निकटस्थ पड़ोसी है, के लिए सबसे बड़ा भारत के लिए भी खतरा होगा और पूरे विश्व के लिए भी खतरा होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट पाकिस्तान के साथ रहता है, उसमें उसके न्यूक्लियर वेपन्स पर कंट्रोल करना भी उसकी एक टॉप प्रायोरिटी रहती है, जिसको कि अमेरिका कर रहा है। ये बात जॉन किरियाको के इस तरीके के खुलासे से बहुत स्पष्ट है। बिल्कुल। पीके सहगल जी, तो माना जाए फिर ये जो दावा है, ये जो संयंत्र है पूरा परमाणु हथियारों का, ये जो चाबी है अमेरिका को अगर दे रखी है, तो ये एक तरीके से ये पॉजिटिव ही है, एक तरीके से ये फायदेमंद ही है पूरे दुनिया भर के लिए। देखो, पहली बात है जो जॉन किरियाको का वर्णन है, इससे किसी प्रकार से मैं हर प्रकार से सहमत हूँ। पाकिस्तान के तमाम जनरल्स ने पाकिस्तान को बेचा है। जहाँ तक जनरल मुशर्रफ का ताल्लुक है, जनरल मुशर्रफ ने पैसा लेकर, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की चाबी जो है अमेरिका को सौंपी। साथ ही साथ उन्होंने बड़े पैमाने पर पैसा लिया इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए और मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के लिए, जो अमेरिका ने उनको दिया। अगर आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के समय जब हमने केराला हिल्स के ऊपर एक बॉम्ब गिराया था, ब्रह्मोस मिसाइल गिराई थी, तो लगता था कि वहाँ पे न्यूक्लियर लीकेज हो गई है। और सबसे पहले वहाँ जहाज़ आए थे, सीक्रेट जहाज़ आए थे अमेरिका के, जो 2 दिन वहाँ घूमते रहे ये देखने के लिए कि वास्तव में वो जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो कम्प्लीटली, हम कह रहे थे, वो ये कहा जा रहा था कि वो जो बॉम्ब्स हैं जितने भी हैं वो उस टनल में है, टनल का रास्ता जो है कम्प्लीटली ब्लॉक हो चुका है और अगले 100 साल तक उसमें कोई एंटर नहीं कर सकता। और सऊदी अरेबिया भी है, उसने भी अपने कुछ जहाज़ भेजे जिसमें पोटेशियम आयोडाइड था, जो उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है कुछ हद तक लोगों को रेडिएशन के खतरे से। तो ये साफ तौर पे नजर आता है कि पाकिस्तान को हर जनरल जो भेजते रहे हैं। इसी माफिक दूसरे जनरल ने गोदार को बेचा, पाकिस्तान को चाइना को 40 साल के लिए लीज के ऊपर दिया। इसी माफिक की कार्रवाई आज आसिफ मुनीर भी कर रहे हैं। आसिफ मुनीर भी पाकिस्तान को हर प्रकार से बेच रहे हैं। अगर आपको याद होगा, जब व्हाइट हाउस में सेकेंड मीटिंग हुई तो आसिफ मुनीर बेशर्मी से एक सामने बॉक्स रखा जिसमें उन्होंने दर्शाया कि हमने ये रेयर मटीरियल, रेयर अर्थ जो है हमारे पास है, और बड़े पैमाने पर हम इसको आपको बेचेंगे। और ये कहा जा रहा है कि कई टन्स जो है ऑलरेडी वी सेंट टू अमेरिका, और अमेरिका कह रहा है कि हम उसको रिफाइन करेंगे। मुझे साफ तौर पर नजर आता है कि जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ को कॉल किया है, हिंदुस्तान को इसके बारे में शायद पता था। हो सकता है कि ये जो कार्रवाई जिसका जिक्र आज जॉन किरियाको कर रहे हैं, हिंदुस्तान के खुफिया एजेंसी को पता था, तभी हिंदुस्तान ने
चाहे उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की, पहली बारी पाकिस्तान में घुस के अपने 5 जगह पे हमले किए, उसके बाद बालाकोट में स्ट्राइक की, अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान के हार्टलैंड के अंदर मुरीद के को और भावलपुर को बर्बाद किया, उसके 11 एयरफील्ड्स को बर्बाद किया। और हिंदुस्तान को साफ तौर पर पता था कि पाकिस्तान जो है किसी हालत में न्यूक्लियर वेपन हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। और अगर ये वास्तव में सही है, विच आई एम एब्सोल्युटली कन्विंस कि ये सही है, तो हिंदुस्तान को किसी प्रकार से पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन से चिंता नहीं है, और ना ही किसी प्रकार से दुनिया को चिंता होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका यकीन करेगा कि किसी भी हालत में ये न्यूक्लियर वेपन जो है आतंकियों के हाथ में ना जाए। अगर उनको शक लगता है कि आतंकियों के हाथ जा सकते हैं, तो वो क्लैंडस्टीन ऑपरेशन करके बिटवीन इजराइल एंड अमेरिका वो न्यूक्लियर वेपन्स को हथिया लेंगे और पाकिस्तान से न्यूक्लियर वेपन्स को कंप्लीटली हटा देंगे। बिल्कुल, ये जो है हिंदुस्तान के लिए एक अच्छी खबर है, और तभी हिंदुस्तान बार बार पाकिस्तान को चेतावनी दे रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। अगर आपकी तरफ से कोई भी कार्रवाई हुई, कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर आतंकियों को भर्ती किया जा रहा है, कम से कम 1500 कैदियों को भर्ती कर दिया है, और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास उन्होंने बड़ा जमावड़ा कर लिया है। इस समय पाकिस्तान बहुत ही बुरी हालत में, हर प्रोविंस में पाकिस्तान के खिलाफ, पंजाब प्रोविंस के खिलाफ और असम मुनीर के खिलाफ बगावत हो चुकी है। लोगों के अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान कुछ बड़ी कार्रवाई कर सकता है, और हिंदुस्तान बार बार उसको कह रहा है कि अगर आपने गलती की तो इस बारी ऑपरेशन सिंदूर से भी ज़्यादा बड़ी मार लगाएंगे। और हो सकता है कि हिंदुस्तान इस माफी की कार्रवाई करे अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी हादसे को अंजाम दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी। अभी भी तो यही किया जा रहा है, अभी भी तो शहबाज शरीफ, मुनीर लगातार डील्स कर रहे हैं, तमाम खनिजों का सौदा कर रहे हैं। एक फोटो भी खासा वायरल हुई थी जब वो ट्रंप के पास पहुंचे हुए थे, एक बक्से में तमाम खनिज थे जो कि उनको दिखाकर बेचते हुए नजर आए थे। तो पूरी तरीके से पाकिस्तान का सौदा चल रहा है। जी जी, बहुत ही शर्मनाक तरीके से ये सौदा चल रहा है। अभी तक तो हमने ये नहीं देखा था कि कोई फील्ड मार्शल किसी भी सेना का अध्यक्ष एक सेल्समैन की तरीके से व्यवहार करे। हालांकि सेल्समैन की अपनी एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन जो फील्ड मार्शल और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर की तरीके से अगर काम करे, तो ये इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिस्टम पर भी, फाइनेंशियल सिस्टम पर भी, वहाँ की जो भी खरीद फरोख्त होती है उस पर सेना का जो पूरा नियंत्रण रहता है, और सेना वहाँ पर अपना पूरा इंटरवेंशन और दखल दे करके रखती है। और ये बात प्रामाणिक है, ये बात इस तथ्य से भी प्रमाणित हो जाती है जिस तरीके से उन्होंने पूरे ब्रीफ केस में रख करके और पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने रेयर अर्थ मटेरियल का जो मुजाहिरा किया, उससे ये प्रमाणित है कि पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान के आर्थिक सिस्टम को भी कंट्रोल करती है, और वो अपने जो देश के जो संसाधन हैं उसकी खरीद फरोख्त करके ये जो पाकिस्तान के रियल रूलर्स हैं और जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं वो अपनी जेबों को भरते हैं। और ये जो जाहिर है कि इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत एम्बेरसिंग और शर्मनाक पाकिस्तान के लिए है कि वो इस तरीके के मुजाहिरे कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका इस बात को जानता है। अमेरिका का जो पूरा एस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें कि वहाँ के इंटेलिजेंस जाहिर है कि उसकी बहुत ही ज़्यादा क्लोज वॉच रहती है, पल पल की उनकी खबर पाकिस्तान में क्या हो रहा है उनको रहती है। तो ऐसे में जो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर पाकिस्तान की अमेरिका की जो इंटेलिजेंस है, और मैं ये कहूँगा कि अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की जो इंटेलिजेंस है, भारत की भी जो हमारी इंटेलिजेंस है, IAEA का जो पूरा सर्विलांस है वो रहता है और रहना भी चाहिए। पाकिस्तान एक देखिए अस्थिर राष्ट्र है, वहाँ पर डेमोक्रेसी दिखावे की है, वो आतंकवाद का एपी सेंटर है, वो आर्थिक रूप से अस्थिर है। पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात हैं, ये कब कोलैप्स कर जाए, और आतंकियों को इन्होंने बड़ी संख्या में वहाँ पे पाल रखा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डेजिग्नेटेड जितने भी ग्लोबल टेररिस्ट हैं उसमें से आधे से ज़्यादा अभी भी पाकिस्तान में है। और ये जो पाकिस्तान जाहिर है कि जो वहाँ के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो यदि इन आतंकियों के हाथ में अगर पड़ जाए तो ये पूरे विश्व के लिए बहुत बड़े खतरे को पैदा कर सकते हैं। और इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत ही क्लोज वॉच रखता है, IAEA की भी बहुत ही क्लोज एक स्क्रूटनी, एक वॉच रहती है। और मेरा मानना है कि ऐसा होना भी चाहिए। ये भारत के लिए भी अच्छा है, पूरे विश्व के लिए भी अच्छा है कि इन आतंकियों के हाथ में ऐसे महाविनाश के जो हथियार हैं वो कभी भी नहीं पड़ने चाहिए। और इस बात को लेकर के अमेरिका के जो क्लैंडस्टाइन है, उनके जो प्लान्स हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी चलती रहती हैं। और इसी का जो खुलासा जॉन किरियाको ने किया है
तो ये अच्छा है। और जैसा कि हम आपके सोच में पहले भी डिस्कस करते रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पाकिस्तान के साथ यदि अपने एंगेजमेंट्स बनाए रखता है, डिस्पाइट नोइंग ऑल कि पाकिस्तान का मूल चरित्र क्या है, वो कितना कुख्यात राष्ट्र है, नोटोरियस राष्ट्र है, उसके बावजूद भी यदि अमेरिका एंगेजमेंट बनाए रखता है तो उसमें न्यूक्लियर वेपन्स पे वॉच रखना, उस पर कंट्रोल रखना भी एक बड़ा कारण है। और उसके अलावा जो पाकिस्तान की टेरिटरी का इस्तेमाल अमेरिका अपने स्ट्रेटजिक पर्पजेस के लिए करता है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो तालिबान 2001 के 9/11 के हमले के बाद जो तत्कालीन जो तालिबान 1.0 के खिलाफ अमेरिका ने वॉर किया, वो पाकिस्तान को एक फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर उसने इस्तेमाल किया था। और मुशर्रफ को इसके बदले में उस F-16 देना इत्यादि इत्यादि बहुत सारा कुछ इस तरीके के प्रलोभन भी दिए थे। लेकिन मुशर्रफ को डरा करके भी रखा गया था। यही बात जॉन किरियाको कह रहे हैं कि मुशर्रफ को इसका भय था कि यदि हमने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को ठीक तरीके से कंट्रोल नहीं किया तो कहीं ये कहीं और ना चले जाएं और फिर अमेरिका इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकता है। तो इन सारी वजहों से परवेज मुशर्रफ भी काफी दबाव में थे। हमने देखा था किस तरीके से यही परवेज मुशर्रफ ने यू टर्न किया। पहले यही परवेज मुशर्रफ ने तालिबान को खड़ा करने में अपनी पूरी ताकत लगाई थी, और जब अमेरिका ने और जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने तब अमेरिका की संसद में कहा था कि आइदर यू आर विथ अस और अगेंस्ट अस, और इस तरीके का जब फरमान अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से चेतावनी दी गई कि आपको हमारे साथ रहना होगा या हम आपको हम शत्रु की तरह ट्रीट करेंगे, तो यही रातों रात ये परवेज मुशर्रफ जो है अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, यू टर्न करते हैं और अमेरिका के खेमे में आके बैठ जाते हैं। और तालिबान के खिलाफ जो अमेरिका ने वॉर किया उसमें वो फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर वो इसका इस्तेमाल किया, और जाहिर है कि उसके बदले में F-16 इत्यादि पाकिस्तान को मिले। ये बात अपनी जगह सच है। लेकिन पाकिस्तान के जो हुक्मरानों की अवसरवादिता, उनके विदेश नीति रक्षा नीति का अपना स्वयं का कोई आधार नहीं है। हमेशा से अमेरिका जैसा चाहता है उन्हें अपने दबाव के डाल पे और तमाम तरीके के भय इत्यादि को दिखा करके उन्हें कंट्रोल करता है, और यही पाकिस्तान के साथ होता रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं उनकी अपनी विदेश नीति का स्वयं का कोई आधार नहीं है। और यही कारण है कि पाकिस्तान हर तरफ से पिटता है, हर तरफ से उसको मार खानी पड़ती है। चाइना भी उसे कभी भी पीट सकता है, कभी भी मार सकता है, क्योंकि चाइना का भी कंट्रोल वहां बढ़ता जा रहा है। चाइना भी उसकी टेरिटरी का, उसके रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। अमेरिका पहले से ही करता रहा है। और अमेरिका के संदर्भ में तो पाकिस्तान में और विश्व में ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान में 3 फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है: अमेरिका, आर्मी और अल्लाह। तो ये जो 3 जो फैक्टर हैं, जो कट्टरपंथी हैं, जो वहाँ की रियल रूलर्स हैं, आर्मी है, और साथ ही साथ जो अमेरिका का इंटरवेंशन है, वही पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है कि मेरा असेसमेंट है, और जैसा कि जनरल साहब ने भी कहा कि वो भी ऐसा मानते हैं, और कि जॉन किरियाको के ये जो खुलासे हैं वो बिल्कुल सटीक हैं कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको अमेरिका अपने कब तक जो एक कंट्रोल करके उसको रखता है। और ये जाहिर है कि भारत के लिए भी और पूरे विश्व के लिए भी जो नापी आतंकवाद का जो खतरा है उसके संदर्भ में एक अच्छी खबर है। बिल्कुल, ये अच्छी खबर भारत के लिए तो ख़ास तौर पर कि अगर संयंत्र अमेरिका के पास रहता है तो एटलीस्ट पूरी दुनिया भर को के साथ साथ भारत को भी कोई नुकसान फिलहाल परमाणु हथियार से नहीं पहुंचा पाएगा पाकिस्तान, क्योंकि हमेशा से ही आतंकी माइंडसेट पाले हुए भारत को क्षति पहुंचाने की तमाम कोशिशें रहती हैं। लेकिन इसी बीच पीके सहगल जी, हम ये भी देखते हैं कि बलूचिस्तान के लोग आवाज़ बुलंद करते हैं, आए दिन विद्रोह की आग धधकती रहती है, तो वो क्या गलत करते हैं? अगर उनके खनिज का फ़ायदा उनको ही ना मिल पाए, उनके खनिजों का सौदा कभी अमेरिका के साथ कर दिया जाता है, कभी सीपेक की डील कर ली जाती है चाइना के साथ, और हमेशा फंड्स के लिए कहा जाता है कि ये सब किया जाता है, लेकिन वो फंड्स जुटाने के बाद आतंकी माइंडसेट पर लगाया जाता है, उनके पालने पोसने पर लगाया जाता है, उसका बेनिफिट कभी लोगों को मिल ही नहीं पाता। देखो, जॉन क्रैक्यू ने 3 और बड़े बड़े अच्छी बातें बताई हैं। सबसे पहले उसने कहा कि पाकिस्तान के जो ऑपरेशनल प्लान्स हैं, मिलिट्री ऑपरेशनल प्लान्स हैं, हर समय अमेरिका को उसके बारे में कंप्लीटली 100% इनपुट्स अवेलेबल है और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। दूसरा, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अमेरिका बड़े पैमाने पर AQ खान के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता था, लेकिन सऊदी के प्रेशर के तहत उन्होंने AQ खान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। और तीसरा, उन्होंने कहा कि मुशर्रफ जो है डबल गेम खेल रहा था। एक तरफ तो अमेरिका के सामने उसने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बेच दिया, पाकिस्तान को बेच दिया, और दूसरा, उनसे जो पैसा लिया था बड़े पैमाने पर वो उसको इस्तेमाल कर रहा था हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकवाद को और बढ़ाने के लिए। और ये अमेरिका को एक्सेप्टेबल नहीं था, लेकिन अमेरिका इसके बारे में कुछ नहीं
कर सका, क्योंकि अमेरिका शायद इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इफ़ यू रिकॉल 1965 से लेकर तकरीबन 2005-2007 तक अमेरिका के तकरीबन 40 से 50 साल तक अमेरिका के ऑफिसर जो है बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में थे। पाकिस्तान के जितने भी अभी जनरल्स हैं, जितने भी कर्नल्स, ब्रिगेडियर्स एंड ऑल दैट है, उनके ताल्लुकात अमेरिका के साथ बहुत बेहतर है बनस्पत चीन के खिलाफ। दे ट्रस्ट अमेरिका रादर देन चाइना। चाइना को तो कभी भी बैक स्टैब कर सकते हैं, अमेरिका को बैक स्टैब करने की हिम्मत ही नहीं है आज। 2001 में उन्होंने 9/11 में किया उनको बैक स्टैब, लेकिन अभी नहीं कर सकते। ये साफ तौर पे दर्शाता है कि पाकिस्तान जो है वो केवल और केवल जनरल जो है अपने हित के लिए पाकिस्तान को बेच रहे हैं। उनके सारों के सारे बच्चे जो हैं अमेरिका में पढ़ते हैं, जबकि उनका रुपी जो है बिल्कुल गिर चुका है। तकरीबन 250 से 250 रुपए का एक पाकिस्तानी रुपए का $1 है। उसके बावजूद उनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। उनकी तमाम फैमिलीज रिटायरमेंट के बाद में वहाँ रह रही है। उन्हें खुद बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टीज वहाँ खरीदी हुई है, इंक्लूडिंग जनरल बाजवा ने बहुत बड़े पैमाने पर। ऐसे में साफ तौर पर नजर आता है कि पाकिस्तान जो है केवल और केवल जनरल्स के हाथ बिका हुआ है। और दैट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट कि पाकिस्तान के पास, हर देश के पास में एक आर्मी होती है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी के पास एक देश है और उस देश को हर प्रकार से लूट रहे हैं। पाकिस्तान के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, हर एक के पास कोई ना कोई इंडस्ट्री चला रहा है। कम से कम कई हजार जो कारोबार है पाकिस्तान के अंदर, तो उनकी आर्मी चलाती है। ऐसे में कहा जाता है कि वो बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है, लेकिन वही प्रोफेशनल आर्मी का मोराल, उसका मोटिवेशन, उसकी लीडरशिप और ट्रेनिंग काफ़ी कमज़ोर है। उसी की वजह से आए दिन बलूचिस्तान में वो BLA के साथ मार खा रहे हैं, पख्तूनख्वा में TTP से मार खाते हैं, POK में उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, गिलगित बाल्टिस्तान में उनके खिलाफ लोग उठ खड़े हुए हैं, और सिंध में भी सिंध लिबरेशन आर्मी उठ के खड़ी हो गई है। और साथ ही साथ पंजाब प्रोविंस में भी साउथ पंजाब जो है वो नॉर्थ पंजाब के खिलाफ हो चुका है। ऐसे में अपनी सत्ता को बचा सकेंगे, अपने आप को आसिफ मुनीर कायम रख सकेंगे, इज अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। बड़े पैमाने पर आज पाकिस्तान की आर्मी के अंदर वर्टिकल डिवाइड हो चुका है। उसके आर्मी के जो जूनियर ऑफिसर्स हैं और जो सैनिक हैं, वो खास करके आसिफ मुनीर के खिलाफ हैं। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान को इस माफिक गिरवी रखा जाए, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान को चाइना के खिलाफ साथ बेचा जाए, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान को अमेरिका के पास बेचा जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ की जो सिविल गवर्नमेंट भी है वो पाकिस्तान की आर्मी की और ISI के इशारे पर ही चलती है, क्योंकि जिस दिन शहबाज शरीफ ने हिम्मत दर्शाई एक लफ्ज़ भी बोलने के लिए आसिफ मुनीर के खिलाफ या ISI के खिलाफ, उसी दिन उनको सत्ता से हटा दिया जाएगा और शायद उनके परिवार को जेल में डाल दिया जाएगा। इसी वजह से पाकिस्तान की आज बुरी हालत है। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है पाकिस्तान को ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। हमने इंडस वाटर का ट्रीटी को अभियान में रखा हुआ है, काफी पानी रोक दिया है, खास करके जो 20% हमारा था, जिसको यूटिलाइज बिल्कुल। और सर हमारा पैटर्न ही फॉलो करते हुए अब अफगानिस्तान ने भी यहाँ पर कुनूर नदी थी उस पर डैम बनाने की तैयारी कर ली है। कुछ यही पैटर्न अब अफगानिस्तान भी अपना रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से जंग की शुरुआत अफगानिस्तान की हालांकि खामियाजा सबसे ज्यादा पाकिस्तान खुद ही भुगतता नजर आया, लेकिन जिस तरीके से उनकी रिहायशी इलाकों पर बमबारी की गई थी, उनके क्रिकेटर्स जिनकी मौत हुई थी, इस वजह से अब वहां पर पानी बंद करने की भी तैयारी है। और क्रिकेट से तो हमने देखा ही था किस तरीके से हाथ खींच ही लिया गया। अब हालांकि आगे क्या होगा, उनके जंगी हालात कितने एस्केलेट होते हैं वो भी देखने वाली बात। लेकिन संजीव जी मैं आपके पास आऊंगी, जिस तरीके से ये सौदेबाजी लगातार जारी है, अब ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका हफ्ता वसूली कर रहा है पाकिस्तान से। देखिए, अमेरिका पाकिस्तान का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो समय समय पर करता रहा है। जैसे वो चाहता है वैसे वो उसको मैनिपुलेट करता है और भय दिखा करके, अनेक तरीके की असुरक्षाएं पैदा करके वो पाकिस्तान का शोषण करता रहा है। लेकिन ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, ये जाहिर है कि अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं। अपने स्वयं के जो इंटरेस्ट पूरे होने चाहिए, उनके जो ऐशो आराम में, आलीशान जीवन में, और जैसा कि जनरल साहब ने बताया, बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, लंदन में, दुबई में, अमेरिका में घर हैं, बिजनेस एम्पायर्स खड़े कर रखे हैं, उस पर कोई खलल नहीं आनी चाहिए। देश भले से बिक जाए, देश भले से गिरवी चला जाए, लेकिन अपने ऐशो आराम में खलल नहीं आनी चाहिए। ये उनकी टॉप प्रायोरिटी रहती है। और यही वजह है कि जो पाकिस्तान की अवसरवादिता, धन लोलुपता, सत्ता लोलुपता, उसकी वजह से उन्होंने काफी डेमोक्रेसी को भी कमजोर करके रखा है। क्योंकि ये जो आर्मी के जो जनरल्स हैं पाकिस्तान के,
वो कभी भी नहीं चाहते कि जी, पाकिस्तान वाकई में बेहद डेमोक्रेसी की दयनीय जो स्थिति रूट्स हैं वहां वो के लोगों की इस वक्त बनी हुई होगी, क्योंकि लगातार सौदा पूरे पाकिस्तान में खनिजों का, सीपेक रोड्स का, ऐसे तमाम डील्स वहां पर की जा रही है, पूरे पाकिस्तान को बेचा जा रहा है। बद से बदतर हालात हो गए हैं। अब देखना होगा पाकिस्तान में नियर फ्यूचर में क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़कर ये तमाम इनसाइट्स शेयर करने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का।